वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो आज हम हमारा वही चैप्टर राइजोमिशन यूरोप को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने हमारा पूरा क्या बोलते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे एज ऑफ रेवोल्यूशन ही 1815 टू 1830 टू 1848। उसके बाद फ्रैंकफर्ट का हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि कैसे बना था। उसके बाद हंगरी हार्डशिप वो सब पढ़ा था। तो हम अभी हमारा लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते, अभी लास्ट 3 ही टॉपिक बचे और ये हमारा था द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। हमारा एक टॉपिक पढ़ते हैं, चलो। जर्मनी, ओके। ऑटो वैन बिस्मार्क with the help of Prussian army and Buranchen took and the leadership of the movement for national unification। जर्मनी का प्रेसिडेंट कौन था? उटोन वैन बिस्मार्क। उसने क्या किया कि पुरेशियन आर्मी थी ना, और पुरेशियन आर्मी की वजह से की मदद से उन्होंने लीडरशिप टुक कर ली। बस वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी, जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी और उसने लीडरशिप ले ली और नेशनल यूनिफिकेशन का उसने एक मूवमेंट कर दिया। उसके बाद है देयर वॉर ओवर 7 years ended in Prussian victory and complete Prussian unification। कितनी 7 साल में उन्होंने 3 वॉर लड़ी और पुरेशियन आर्मी की मदद से, और वो लोग जीत गए और उन्होंने वो जो नेशनल यूनिफिकेशन का पूरा मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद है कासिर विलियम। ठीक है, कासिर विलियम के बारे में बताया। कासिर विलियम वन और पुरेशिया हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर। कासिर विलियम वन को बाद में जर्मनी का जर्मन एम्पायर का उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, इटली के बारे में। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली सिरदाने पेडिमोंट था। क्या बोला कि इटली 7 स्टेटों में डिवाइड की गई थी और उसमें से खाली सरदानिया पीडीमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट्स। हाँ देखो कि सार्दानिया पीडीमोंट नाम की जगह थी ना इटली में। इटली 7 स्टेट में डिवाइड हो गया था, तो इसमें से एक ही खाली एक छोटी सी कोस्टल एरिया है इटली में जिसका नाम है सार्दानिया पीडीमोंट। उसको उस इटली प्रिंसली स्टेट थे ना, उनका हक चलता था खाली सार्दानिया पीडीमोंट, पूरे इटली पे उनका हक नहीं चलता था। ये भी एक गलत बात हो गई थी। ठीक है, इटली प्रिंसली स्टेट का तो हक पूरा इटली पे चला जाइए, पर अभी वो खाली सार्दानिया पीडीमोंट एक छोटा सा कोस्टल टापू था इटली का, उस पर ही चलता था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इनिशियली यूनिफिकेशन प्रोग्राम वाज इनेक्टेड बाय गुसिप मैंजीनी बट इट फेल्ड। बाद में उसने नेशनल यूनिफिकेशन प्रोग्राम गुसिप मैंजीनी ने चालू किया वहाँ पे, पर वो फेल गया। उसके बाद क्या किया कि चीफ मिनिस्टर कैवेयर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ यूसिप कारबदिया। ठीक है, क्या किया उसने कि चीफ मिनिस्टर कावर थे और उन्होंने एक मूवमेंट करी किसकी वजह से? गुसिप गारबल्दी की वजह से, और वो सक्सेस गई। उसके बाद तो 1861 में विक्टर मैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद पूरे इटली के इटली के किंग कौन बने? किसको बनाया गया? विक्टर एनिमल टू। ठीक है, उसको बनाया गया, विक्टर एनिमल टू को पूरा किंग बना दिया, उनको इटली सौंप दिया। उसके बाद है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। इन 1688 इंग्लैंड एस्टैब्लिश एज ए नेशन स्टेट। हाँ, क्या हुआ कि 1688 में इंग्लैंड को एक पूरा नेशन स्टेट बना दिया 1688 में। और क्या हुआ? इंग्लिश पार्लियामेंट साइज पावर फ्रॉम द मोनार्की, कि इंग्लिश पार्लियामेंट से मोनार्की पूरी हटा दी गई। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या हुआ कि 1707 में पूरा एक बड़ा सा किंगडम बनाया जिसका नाम रखा
एक्ट ऑफ यूनियन 77 में जो लड़ी थी, उसके बाद पूरा मतलब एक फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का बड़ा सा। इन 1801 in 1801 Ireland was forcefully taken by the Britain after the failed revolution। मतलब 1801 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आयरलैंड को फोर्सफुली अपने अंदर ले लिया, क्योंकि जो आयरलैंड थी वो अपने रेवोल्यूशन में फेल हो गई। इसलिए A new British nation was founded through the propagation of a dominant English culture। जब इंग्लिश कल्चर के इस के बाद एक न्यू ब्रिटिश नेशन फाउंड हुआ, ठीक है, बड़ा सा डोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन है, वो पढ़ते हैं। नेशन वेयर पेट्रियाइड एज अ फीमेल फिगर एलगी, मतलब ब्रिटेन में जैसे यहाँ पे एक मतलब वो एक स्टैचू जैसा होता है ना लिबर्टी का, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारे यहाँ पे, वैसे वहाँ पे ब्रिटिश में भी एक ऐसा स्टैचू बनाया गया जिसका एलिगोरी, ठीक है, ऐसा एक स्टैचू बनाया गया उसकी एक साइन के लिए, मतलब एक साइन के लिए उसकी कि क्या वो स्टेट, वो कंट्री क्या साइन देना चाहता है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड को, कि क्या वो कंट्री कौन से बेस्ड, वो कैसा लिबर्टी कंट्री है या यूनाइटेड कंट्री, तो फिर ये सब, ठीक है। The female form that was chosen to personify this nation did not stand for any particular group real life, rather it sought to give the abstract idea of for the nation to concert form। क्या हुआ कि ये जो फीमेल का जो मतलब वो स्टैचू क्या उनकी साइन बनाई गई थी एक स्टैचू की, ताकि सब लोग देख पाए और वर्ल्ड को पूरे लोग वर्ल्ड देखे कि क्या और ये क्या कंट्री है, क्या साइन सिग्निफाई करना चाहता है अपने खुद को, क्या लिबर्टी कंट्री है, स्टैचूज कंट्री है, वो यूनाइटेड कंट्री है, ठीक है। तो अपन तो उसने वो जो स्टैचू था वो रियल लाइफ में काम नहीं किया, ठीक है। उल्टा उसने और नफरत बढ़ा दी ये चीज़ में। उसके बाद इन फ्रेंच द एल्गोरिक वाज क्रिश्चियन एज मैराइनी, इन जर्मनी बिकम द एल्गोरी। मतलब फ्रेंच में किसको स्टैचू बनाया गया, मैरेनिया का, और जर्मनी में जर्मेनिया का स्टैचू बनाया गया, ठीक है। बात है यहाँ पे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हमारा लास्ट टॉपिक है, वो पढ़ते हैं। द बाल्कन्स कंप्राइज मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेडिटेरेनियन, क्रोएशिया, बोस्निया और हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, साइबेरिया, मोंटेनेग्रो। क्या बोला, मतलब अभी बल्कन्स नाम की एक जगह थी, अभी उसको ये सारे स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बल्कन नाम की पूरी कंट्री को ही अभी स्टेट था, उसको मतलब इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। बल्कन वॉज अ रीजन, हाँ देखो बल्कन एक रीजन था, मैंने बोला आपको। बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथेंटिक वेरिएशन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन। अब ये जो बल्कन नाम का रीजन था, इसको अभी मॉडर्न डे ये सारे स्टेट बुलाए जाते हैं, उसको ऑटोमन एम्पायर की कंट्रोल में ले लिया गया। इसलिए क्या हुआ कि ये सारे स्टेट इसको अभी ये सारे स्टेट के नाम से जाना गया, ठीक है। द बल्कन स्टेट वेयर फेयरफुली जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। मतलब बल्कन स्टेट से ये सारे रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारे स्टेट क्या हुआ, जेलस हुए एक दूसरे से, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को ये इतनी बड़ी टेरिटरी चाहिए, नहीं मुझको चाहिए, ऐसा सब एक दूसरे से बोलने लगे, ठीक है। Europe power were also looking for the extend their control over the area। क्या बोला, यूरोपियन पावर थी वो भी ऐसा ही चाह रही थी कि नहीं उनकी जो पावर थी, उनकी कंट्रोल, उनके जो मतलब उनके कंट्रोल हो वो बढ़ते जाए एरिया में, तो वो मतलब उनकी जो पावर थी वो ग्रो करते जाए, उनके वो एरिया बहुत सारे नए बहुत सारे बड़े एरिया कंट्रोल करते जाए अपने अंदर, ठीक है। एक एरिया कंट्रोल ना करे, वो बहुत सारे एरिया अपने अंदर कंट्रोल करते जाए। यूरोप ने भी यही चाहता,
This led to a series of wars in the region and finally resulted in the First World War. ठीक है, क्या बोला कि this led to a series of wars in region and finally resulted in the First World War. इसके बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनी, क्योंकि ये सारे आपको बोला कि ऑटोमन एम्पायर ने ले लिया, उसके बाद बहुत सारे मतलब सबको पावर चाहिए थी, अपनी अपनी टेरिटरी चाहिए थी बड़ी बड़ी। इस रीजन के कारण ही मतलब वो सारी वॉर हुई एक दूसरे के रीजन के बीच में, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया गया। बस यही था हमारा चैप्टर, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। यही था हमारा चैप्टर। ये वाली वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, इसको वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो में इतना ही, मिल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिल जाएगी वीडियो में। गुड बाय।